नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उपवास यानी फास्टिंग के बारे में। लेकिन रुकिए, इसे भूखमरी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। डॉक्टर जमुना दास के हिसाब से ये तो हमारे शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जैसे खाने के गुलाम बन गए हैं? मतलब हर वक्त बस भूख, कुछ खाने की इच्छा या घड़ी की सुइयां सब हम पर हावी हैं। ऐसा लगता है जैसे दिन का हर पल बस अगले मील के इंतजार में ही कट रहा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसका सल्यूशन आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो बात यह है कि डॉक्टर जमुना दास के मुताबिक हम एक तरह के नशेड़ी बन गए हैं, अपने कार्ब्स के आदी। जी हाँ, हमारा जो मॉडर्न खान पान है ना, उसने हमें खाने का, खासकर मीठे और कार्ब्स का एडिक्ट बना दिया है। ये एक साइकोलॉजिकल लत है जिसे हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर कंट्रोल करता है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। तो अब चलते हैं इसके पीछे की साइंस की तरफ। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। एक तरह का जादू है समझिए। तो चलिए देखते हैं कि जब हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी के अंदर कौन सा स्विच ऑन हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है इंसुलिन। आप इसे अपने शरीर का स्टोरेज मैनेजर समझ सकते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं, खासकर कार्ब्स, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। और जब तक ये लेवल हाई रहता है, हमारा शरीर फैट बर्न कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक ही काम करता है, स्टोर, स्टोर और स्टोर। और ये मत समझिए कि बात सिर्फ वजन बढ़ने की है। नहीं, लगातार हाई इंसुलिन लेवल ना हमारे शरीर में चुपचाप कई बड़ी प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाता है, जैसे कि फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर और शरीर के अंदर एक तरह की सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? तो अब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, कीटोन्स। ये एक कमाल का, एकदम प्रीमियम सुपर फ्यूल है जिसे हमारा शरीर खुद अपनी ही चर्बी से बनाता है। लेकिन ये तभी बनता है जब हम कुछ समय के लिए खाना बंद कर देते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए तो एक तरह से रॉकेट फ्यूल का काम करता है। तो ये फ्यूल स्विच आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जब हम लगभग 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर का जो शुगर स्टोर होता है ना, वो खत्म होने लगता है। करीब 24 घंटे तक आते आते कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और 36 घंटे, वो एक मैजिकल पॉइंट है जब शरीर अच्छी खासी मात्रा में ये सुपर फ्यूल बनाने लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि फास्टिंग क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। और हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे और आराम से करने वाला है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इसका मकसद खुद को तकलीफ देना या भूखा मारना बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर जमुना दास के तरीके का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, शरीर को आराम से सिखाना है ताकि कोई मुश्किल ना हो और कामयाबी पक्की हो। तो तरीका क्या है? बहुत ही सीधा और सिंपल। सबसे पहला स्टेप, 1 से 2 हफ्तों के लिए रोजाना कोई भी एक मील, मतलब दिन का एक खाना स्किप करना शुरू कीजिए। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप अपने दोनों मील्स 6 घंटे के अंदर ही खा लें। फिर अगला स्टेप है, हफ्ते में 2 बार सिर्फ एक मील अ डे, यानी ओमैड ट्राई करना। और बस धीरे धीरे इसी रूटीन को ज्यादातर दिनों के लिए अपना लेना है। अच्छा, हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है, ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील है ना? मतलब नाश्ता कब भी नहीं छोड़ना चाहिए। पर डॉक्टर जमुना दास कहते हैं ये बात सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में सुबह का खाना छोड़ना फास्टिंग की दुनिया में कदम रखने का सबसे आसान तरीकों में से एक हो सकता है। अब इस सफर में एक छोटी सी रुकावट आ सकती है जिससे कुछ लोग घबरा जाते हैं। इसे कहते हैं कीटो फ्लू। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये आखिर है क्या, और डॉक्टर जमुना दास का ये धीरे धीरे चलने वाला तरीका इससे बचने में हमारी मदद कैसे करता है। इसे समझने के लिए एनर्जी गैप के कॉन्सेप्ट को देखिए। होता क्या है कि जब शरीर का ग्लूकोज यानी शुगर वाला फ्यूल तो खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर को अभी फैट वाला फ्यूल इस्तेमाल करना ठीक से आया नहीं है, तो बीच में गैप बन जाता है। इसी गैप में हमें थका थका बीमार सा महसूस होता है। लेकिन जब हम शरीर को हफ्तों तक धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, तो वो एक फ्यूल से दूसरे पर स्विच करना सीख जाता है, बिल्कुल एक हाइब्रिड गाड़ी की तरह। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, उस जबरदस्त बदलाव की जो इस सफर का असली इनाम है। यकीन मानिए, फास्टिंग के फायदे सिर्फ वजन घटाने से कहीं ज्यादा हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले तो खाने की वो जो साइकोलॉजिकल लत है वो टूट जाती है।
एनर्जी लेवल और मेंटल क्लैरिटी, मतलब सोचने समझने की शक्ति आसमान छूने लगती है। नींद बेहतर होती है, शरीर में इंसुलिन कम होता है, जिससे बीमारियों का खतरा पलट जाता है। और सबसे बढ़िया बात, आपका शरीर माफ करने वाला बन जाता है। मतलब कभी कभार कुछ भारी खा भी लिया तो बॉडी उसे आसानी से हैंडल कर लेती है। अब एक असली कहानी जो दिखाती है कि ये कितना पावरफुल हो सकता है, ये नंबर देखिए, 183 दिन। ये एक पेशेंट के सुपरवाइज्ड फास्ट की लंबाई है। जी हाँ, 183 दिन। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि क्या कुछ मुमकिन है। डॉक्टर जमुना दास उस मरीज के बारे में बताते हैं, डायबिटीज चली गई, हाई ब्लड प्रेशर चला गया, जोड़ों का दर्द चला गया, और वो आदमी एकदम शानदार दिख रहा था। सोचिए, उनका वजन 440 पाउंड से घटकर 200 पाउंड पर आ गया। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी सारी बीमारियां खत्म हो गईं। ये एक जीती जागती मिसाल है कि क्या हासिल किया जा सकता है। तो अंत में बस एक सवाल सोचना है, ये मेटाबॉलिक आज़ादी यानी खाने की गुलामी से मुक्ति, ये किसी की भी जिंदगी को कितना बदल सकती है? इसके क्या मायने हो सकते हैं? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।